नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चंदौली में लापरवाही की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रप्रभा बांध की, जहां पर दूर दूर तक पानी के नामो निशान नहीं है। बूंद बूंद को लोग तरसते नजर आ रहे हैं। किसानों को सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं और कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। बता दें कि लाखों जानवर इस बांध पर निर्भर हैं। चंद्रप्रभा बांध के पास ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हम आपको चंद्रप्रभा बांध की हर वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें लापरवाही उजागर होगी। बता दें कि डीएम महोदय से बात करने पर उन्होंने कहा कि हमने सीडीओ के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी है जो इस मामले को देख रही है। कितना शर्मनाक है ये कि जानवर और किसान पानी नहीं मिलने से बेहाल हैं और डीएम साहब हैं कि वो कह रहे हैं कि जांच करवाई जा रही है। लापरवाही की इस तस्वीर ने ये उजागर कर दिया है कि किसानों और जानवरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इंजीनियर सोते रहे, पानी बहता रहा और डीएम साहब हैं कि सिर्फ कह रहे हैं जांच जारी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। सवाल उठता है कि बूंद बूंद पानी के लिए तरसते उन जानवरों के बारे में कौन सोचेगा। सवाल उठता है कि जिम्मेदार अधिकारी आखिरकार इतना बड़ा बांध सूख गया, देख इनको क्यों नहीं रहा है। सवाल उठता है कि जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद से कब उठेंगे। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार डीएम क्यों नहीं दे रहे हैं ध्यान। कैसे सूख गया बांध, किसान परेशान, कब होगा समाधान। सवाल ये, डीएम ने बनाई कमेटी, कब होगी कार्रवाई। अब टूटेगी, बताया जा रहा है कि कब इंजीनियरों की कुंभकर्ण नींद टूट जाएगी। सिंचाई विभाग ने क्यों नहीं लिया एक्शन। लापरवाह अधिकारियों पे कब होगी कार्रवाई। ये इंडिया न्यूज के सवाल हैं, लापरवाह अधिकारियों को जिसका जवाब देना होगा। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर लगाए आरोप। सिंचाई विभाग ने भी आंख मूंद रखा है। डीएम ने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सूखा बंजर पड़ा जमीन चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि चंद्रप्रभा बांध अब बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। अगर मैं आपको कुछ समय पीछे लेके चलूं, ये बांध ऐसा था जहां पर चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो पानी ही पानी था, लेकिन आज देखिए सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंदौली की ये चंद्रप्रभा बांध पर किसकी नजर लग गई। चंद्रप्रभा बांध पर कौन है जिम्मेदार अधिकारी जो आंख बंद करके बैठा है। चार तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीर देखिए किस तरीके से स्थिति खराब हो गई है, बदहाल स्थिति हो गई है। लेकिन सुनने वाला, जानने वाला, समझने वाला शायद कोई है नहीं। सिर्फ जांच का नारा देकर, जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लेना क्या चंद्रप्रभा बांध की समस्या को समाधान करेगा। क्या किसानों को जो दिक्कत हो रही है उसका समाधान होगा। डीएम साहब आखिरकार क्यों खुलकर नहीं बोल रहे हैं। डीएम साहब ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अधिकारी जल्द से जल्द काम करें और इस बांध को फिर से उसी तरीके से पानी जिस तरीके से लहलहाता हुआ, गड़गड़ाता हुआ चल रहा था, जो एक आवाज आती थी, वो शायद चंद्रप्रभा की बांध में अब कहीं खो गया है। तस्वीरें देखिए, सिर्फ बंजर जमीन दिखाई दे रही है और मिट्टी। मेरा नाम वीरेंद्र पाल, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। डैम की स्थिति पहली बार ऐसी हुई है या पहले कभी हुआ है इतना सूखा रहा है? सर, हमारे दादा जो हैं करीब 70 से ऊपर हैं, वो बताते हैं कि कभी भी चंद्रप्रभा बांध में पानी अभी तक सूखा नहीं था। और खासकर ये सेंचुरी इलाके में आता है जहाँ पर तमाम जंगली जानवर, पशु पक्षी इस पर आधारित हैं। और कम से कम 10,000 किसान यहाँ से लेकर के पूरी चंदौली तक यहाँ की नहरों का जाल है, उसमें पानी जाता है। लेकिन इस बार सूख जाने से किसान एकदम परेशान है। पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में आम जनजीवन तो परेशान है ही, वन्य जीव भी परेशान है। अभी हम यहाँ पे हैं चंद्रप्रभा डैम में। हम आपको बता दें पूरा डैम एरिया है और यहाँ के लोगों का कहना है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये डैम एरिया कभी सूखा हो।
कई सारे जो पशु पक्षी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो पशु पक्षी हैं इस पे डिपेंडेंट होते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन आज ये स्थिति है इसकी कि पूरा का पूरा सूखा है। यहाँ पे आसपास के लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कब ऐसी स्थिति आई रही। पहले कभी ऐसा हुआ था आपके? सर, हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि हम लोगों को होशदारी में आज से 1958 के बाद अभी तक ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ा था बंदे पर। ऐसा सूखा कभी नहीं। तो बारिश तो हुई, जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? सर, इसमें हम लोग सुनते हैं कोई कमलेश सोनकर सहायक अभियंता है जो कि कभी यहाँ आते नहीं है और जो है गेट से, उस जो छोटा वाला गेट है, गेट दिखाइएगा, वही गेट से जो है पानी जो है निकलता रहा। आदमी जिस समय किसान अपनी कटाई कर रहे थे उस समय भी पानी निकल रहा था। किसानों ने, बहुत लोग यहाँ ट्रैक्टर आए, तमाम प्रदर्शन किए, धरना किए, लेकिन कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। अंत तो गतवा देख रहे हैं, बंधा सूखा हुआ है, आसपास के लोग पानी के लिए मर रहे हैं। जंगली जीव जंतु तड़प करके जो है ग्रामीण इलाकों की ओर भाग रहे हैं। इसमें तमाम मगरमच्छ छोड़े गए थे, अजगर छोड़े गए थे चंदौली जनपद के, किसी का पता ही नहीं है, सब सूख गया है, कहाँ चले गए। एकदम संकट आई हुई, अकाल पड़ा हुआ है। देख सकते हैं पूरा का पूरा जो इलाका है, ये जो एरिया है, मिट्टी देखिए, जैसे आपको देख के समझ में आएगा कि ये चंदौली नहीं है, आप कहीं बांदा, महोबा या बुंदेलखंड वाले एरिया में है जहाँ पे सूखाग्रस्त होता है। जबकि देखा जाए तो हमेशा ये पानी से लबालब भरा रहता था। और जैसा कि इन्होंने बताया, एक छोटा सा गेट है जिसका रिपेयर न होने के कारण जो पानी है इसमें से बाहर चला गया, नीचे के एरिया में चला गया, पहाड़ियों में चला गया, जिससे कि जानवरों को दिक्कत हुई। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। पारा 40 डिग्री के पार है, ऐसे में आम जनजीवन बेहाल है, सबको पानी की दिक्कत है, किल्लत है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो गर्मी से लोग जूझ रहे हैं। अभी हम चंद्रप्रभा वेटलैंड में है। वेटलैंड का मतलब ये होता है कि ऐसा एरिया जो आंशिक या पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ, अगर बारिश हो तो पूर्ण रूप से, और अगर बारिश नहीं हो, गर्मी हो, तो आंशिक रूप से। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं जो पूरा एरिया, हम अपने कैमरा से करेंगे, दिखाएंगे थोड़ा सा इधर जाके, ये पूरा का पूरा एरिया है वो सूख गया है। कहीं भी कोई पानी आपको एक बूंद भी नजर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे तमाम जंगली जानवर भी रहते हैं, चूंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पे तमाम जंगली जानवर रहते हैं इस एरिया में, और उनको पानी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। और आसपास के लोगों का कहना यह है कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि जो जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों में भी पहुंच जा रहे हैं, आसपास के गाँव में पहुंच जा रहे हैं पानी पीने के लिए, या कोई छोटा मोटा तालाब है वहां पहुंच जा रहे हैं। और इसके पीछे जो कारण ये बताया जा रहा है कि इस डैम का मरम्मत न होने से जो पानी है ये नीचे के एरिया में चला गया, इधर के एरिया में, जिससे पूरा का पूरा सूख गया है। लोग बेहाल हैं। अभी अप्रैल का महीना है, पूरी मई गर्मी पड़नी है। सोच सकते हैं कितना परेशानी होगी और जानवरों का क्या होगा जो इस पे डिपेंडेंट है। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। तो इस बात को दिखाने के बाद इंडिया न्यूज के कुछ सवाल है चंदौली प्रशासन से, वो सवाल हम आपको दिखाते हैं। कैसे सूख गया चंद्रप्रभा बांध? इंडिया न्यूज के ये सवाल है जिसका जवाब देना है। डीएम से सवाल है कि कैसे सूख गया बांध, किसान परेशान, कब होगा समाधान? ये इंडिया न्यूज के सवाल है। डीएम ने बनाई कमेटी, कार्रवाई कब होगी? क्या सिर्फ कमेटी बनाने से ही काम चलेगा? कब टूटेगी इंजीनियरों की कुंभकर्णी नींद? ये भी सवाल है। सिंचाई विभाग ने क्यों नहीं लिया एक्शन? बड़ा सवाल कि आखिरकार बांध सूख गया, किसी को कोई परवाह नहीं। लापरवाह अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? इतना बड़ा बांध सूख गया, जानवर परेशान है, रिहायशी इलाके में भाग रहे हैं, किसान परेशान है। कैसे सूख गया चंद्रप्रभा बांध? सवाल कई हैं लेकिन जवाब अभी बाकी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अवनीश तिवारी चंद्रप्रभा के क्षेत्र से और चंदौली से जुड़ रहे हैं, वो सीधी जानकारी देंगे। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले बताइए कि हुआ क्या, कैसे, किसकी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है? जी, अगर बात करें आसपास के लोगों से हमने बात किया, उनका कहना है कि यहाँ पे उसका जो गेट है वो रिपेयर नहीं हो पाया। जो गेट रिपेयर नहीं हो पाया, लगातार उसमें पानी रिसाव होता रहा। लगभग 50 क्यूसेक पानी रोज रिस रहा था, जिसके कारण पानी पूरी तरह खत्म हो गया। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, जब से डैम बना 1955 से कभी पानी सूखा नहीं था, लेकिन वहां पे पूरी तरीके से पानी सूख गया है। लोगों के लिए संकट है। साथ ही साथ क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो आसपास के जीव जंतु भी यहाँ आते हैं पानी के लिए, उनके लिए भी संकट है, पानी की मुश्किल है। जी,
अनीस, अगर बात करें तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से आपने जब बातचीत करने की कोशिश की तो इंडिया न्यूज की टीम से क्या कुछ उन्होंने कहा? जिम्मेदार अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की गई, उनका कहना है कि हमने प्रोजेक्ट बना के दिया है, फंड आना बाकी है, फंड जैसे आएगा तो रिपेयर करा दिया जाएगा, बाकी भी उसमें काम है वो भी कराए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 1 साल के आसपास का समय हो गया जब से गेट टूटा है और 1 साल से पानी का रिसाव हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, उसको रोका नहीं गया और पानी जो न्यूनतम स्तर होता है उससे ज्यादा इस बार हुआ था। बारिश अच्छी हुई थी जो कि पानी उसमें स्टोरेज था, लेकिन उस गेट को मरम्मत नहीं करवाने के कारण पानी हमेशा रिसता रहा। और कारण ये है कि आज की डेट में चंद्रप्रभा डैम पूरी तरीके से सूख चुका है, एक बूंद पानी नहीं है वहां पे। बिल्कुल अवनीश, मुझे याद है कि मैं एक बार चंद्रप्रभा गया था, वहां पर मैंने देखा था चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहे थे कि, लेकिन आज की तस्वीर जो मैं देख रहा हूं बड़ा दुखद तस्वीर है। सिर्फ वहां पर बंजर भूमि, रेतीली भूमि, ऐसा लग रहा है मिट्टी फटे पड़े हैं। किसानों की क्या स्थिति वहां है, कैसे वो अपना सिंचाई कर रहे हैं? वो कई बार जैसा कि रिपोर्ट में हमने दिखाया शिकायत भी की है, लेकिन क्या जिम्मेदार अधिकारी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं? ये जो चंद्रप्रभा डैम का इलाका है वे वेटलैंड में आता है। वेटलैंड एक ऐसा एरिया जो हमेशा पानी से लबालब भरा रहे। बारिश के सीजन में अगर बारिश नहीं हो फिर भी भरा रहता है, आंशिक रूप से पानी रहता है, प्रदूषण मुक्त पानी रहता है। वहां पे जो जीव जंतु के साथ साथ सिंचाई के लिए यूज होता है। किसानों का कहना है हमने कई बार पत्रक दिया, कई बार कोशिश करी, लेकिन बस केवल आश्वासन मिलता रहा कि जांच की जा रही है, योजना बना के भेजी गई है शासन को, जैसे ही फंड रिलीज होगा बनवा दिया जाएगा। लेकिन जबकि पानी पूर्णतया उसमें से सूख गया, अब मुश्किल है कि कैसे वो बनेगा, और बनेगा भी तो पानी कहां से आएगा आने वाले 1 से 1.5 महीने के लिए। हालांकि सिंचाई का कोई यूज तो नहीं है, लेकिन जानवरों के लिए तो कठिन समय है। अभी पानी अगर वहां नहीं बिल्कुल। होगा तो और अनीस, ये अब गर्मी की शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे पारा हाई होने लगा है और ये कहा जा रहा है कि प्यास तो जानवरों को लगेगी तो वो रिहायशी इलाकों में जाएंगे और जानवर वहां से जाएंगे तो खतरा भी हो जाएगा, स्थानीय लोगों को इसका संभावना रहता है। तो इसको लेकर भी अभी जो है लापरवाही बरती जा रही है। जी, पूरी तरीके से लापरवाही है। स्थानीय लोगों से हमने बात किया, उनमें डर का माहौल है। उनका कहना है कि पानी अगर नहीं रहेगा तो रिहायशी इलाकों की तरफ जानवर जाएंगे, और अगर रिहायशी इलाकों की तरफ जानवर जाएंगे तो उनके लिए भी दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी चीज, कई सारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कई सारे जानवर मर भी गए हैं, लेकिन अभी भी जो वन विभाग है बाकी लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। कागजों पे देखा गया कि एक चीतल केवल मरा है, वो भी एक्सीडेंट से, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। सूत्रों का कहना है कि रोज पानी की बूंद के बिना पानी प्यास से तड़प तड़प के जानवर मर रहे हैं। बिल्कुल। और आप बता रहे हैं कि प्यास से तड़प तड़प के जानवर मर रहे हैं, और इससे पहले जब गेट टूटा था शुरुआत में तो उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया? अगर उसी समय चेत लिए होते तो शायद ये स्थिति नहीं रही होती। जी, उस समय जब इसको सिंचाई के लिए खोला गया था, ये अगस्त की बात है, अगस्त से लेके अब तक पानी लगातार रिसता रहा। पिछले जनवरी फरवरी तक लोगों का कहना है कि जनवरी फरवरी तक लगातार पानी रिसता रहा, जिसके कारण पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। तब से अगस्त से लेके जनवरी फरवरी तक भी सोच लिया गया होता, इसके बारे में ध्यान दिया गया होता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती जो आज विकराल स्थिति है। जाने पे लगता है कि आप किसी मरुस्थल में या फिर बुंदेलखंड के एरिया में है, चंदौली में नहीं है, जो कि हमेशा पानी से लबालब भरा रहता था, हरा भरा रहता था, और वहां प्रवासी पक्षी भी आते रहते थे। अनीस, एक सवाल मेरा ये कि कहा जा रहा है इंजीनियरों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनसे भी आपने बातचीत करने की कोशिश की थी? उनसे बात करने की कोशिश की गई, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन आसपास के जो किसान नेता हैं, आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि इंजीनियर जो है निरीक्षण पे आते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसके कारण ऐसा हुआ। जबकि इंजीनियर की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है कि कम से कम रोज वहां पे जाए, निरीक्षण करें और कोई जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। आसपास के किसानों ने बताया कि जो गेट टूटा हुआ है उसको हम लोगों ने बोरे से ठीक किया, बोरे से, पॉलीथीन से, किसी तरीके से ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि पानी का प्रेशर ज्यादा था तो पानी रुक नहीं पाया और पानी लगातार रिसता रहा। एक बात और आप बता रहे थे, डीएम ने जांच का हवाला दिया है, ये जांच कब तक पूरी हो जाएगी? 1 साल हो गया लेकिन अभी तक तो कुछ निकल कर सामने नहीं आया। अभी कितना वक्त लंबा लग सकता है? अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आया। हालांकि 1-1.5 महीने का समय ही बचा हुआ है। जांच की रिपोर्ट आएगी, धन आएगा, क्योंकि जब बारिश हो जाएगी
तो फिर उसका मरम्मत कराना फिर से मुश्किल हो जाएगा। क्या अभी और कोई फिर अगले साल भी यही होगा, फिर ऐसे ही कहा जाएगा कि हमने प्रोजेक्ट बना के भेजा है, ये किया है, वो किया है, बस लापरवाही होगी। क्या कोई अधिकारी अभी तक आया जो जांच करने, वो देखा हो, रिपोर्ट तलब किया हो या रिपोर्ट बनाकर लेके गया हो अपने साथ? अभी तक कोई अधिकारी नहीं है। हालांकि हमारी एक्सीडेंट से बात हुई, उनका कहना है कि हमने रिपोर्ट भेजी है, धन आवंटन होना बाकी है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। धन आवंटन अभी तक नहीं हो पा रहा, लेकिन उन जानवरों की सुध कौन लेगा जो मर रहे हैं? उन किसानों के बारे में कौन सुध लेगा जो अपने फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं? अब तक कितने जानवर मरे होंगे इस पानी नहीं होने की वजह से? कुछ आंकड़े निकल के सामने आए हैं क्या? आंकड़े तो लगातार विभाग छुपा रहा है। अभी तक कागजों की बात की जाए तो केवल एक चित्र दिखाया गया है कि वो मरा है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि जानवर मर जाते हैं। चूंकि जंगली एरिया है, वहां कोई पहुंच नहीं पाता है, तो वन विभाग की टीम इधर उधर उनको ले जाकर डिस्पोज कर देती है। तो ये अभी आंकड़ा निकल के सामने तो नहीं आ पाया है। चलिए, उन इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह होगा कि विभाग के अधिकारी कब चेतते हैं, कब चंद्रप्रभा बांध फिर उसी तरीके से हो जाता है। सूखाग्रस्त हो चुका है, कहीं पानी का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डीएम साहब कह रहे हैं जांच हो रही है। डीएम साहब को देखना चाहिए कि बांध में पानी नहीं है, अब जांच कैसे होगी, जांच अधिकारी क्या कर रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी आने बाकी है।